बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करना है। मैं लास्ट लेक्चर में आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की इम्पोर्टेंस बता चुका हूँ कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमें नेकेड आई से नज़र ना आ रहा हो तो उसको देखने के लिए, उस स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें किसी न किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम इस चैप्टर का पहला आर्टिकल जो है वो पहली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करते हैं, डेट इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है? सिंपल माइक्रोस्कोप अगर हम इसकी डेफिनेशन करें सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस हम इस्तेमाल करते हैं। उस कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस का मतलब ये होता है कि वो लाइट की मदद से उस ऑब्जेक्ट को उस इनलार्ज करके हमें दिखाए एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये चीज़ आप अक्सर देखते हैं कि एक मोटा सा शीशा जो है वो यूज़ किया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी इसका दूसरा नाम है। उस मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से वॉच रिपेयर करने वाले वॉच को रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं कि वो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ऐसे उसको देखते हैं, नीचे वॉच है, वॉच को उसकी फोकल लेंथ की इनसाइड पर ले आते हैं तो उनको एक इन लार्ज इमेज इसी वॉच का नज़र आ रहा होता है इसकी बैक एंड पर, वो लार्ज साइज का एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। या हम बाज़ औक़ात पेपर पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी जो बहुत बारीक लफ्ज़ लिखे हुए हैं उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करते हैं। वो मैग्नीफाइंग ग्लास हमारे इमेज को इनलार्ज करके बनाता है। कैसे बनाता है? उसकी एक ही कंडीशन है कि जो ऑब्जेक्ट हो वो फोकल लेंथ की इनसाइड पर प्लेस हो तो इनलार्ज इमेज जो है वो आपको मिलेगा। तो बेटे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed within focal length of convex lens, then a large image formed at least distance of distinct vision। इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस हम इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी ये है कि कॉन्वेक्स लेंस formed a virtual and enlarged image at least distance of डिस्टिंक्ट विजन। कॉन्वेक्स लेंस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर एक इनलार्ज वर्चुअल इमेज बनाता है। कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इनसाइड इट्स फोकल लेंथ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसकी फोकल लेंथ के इनसाइड रखा जाए। और ये चीज़ हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हर लेंस की एक फोकल लेंथ होगी।
उस फोकल लेंथ की इन साइड पर आप जब भी इमेज रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, यू विल गेट अ वर्चुअल इमेज इन लार्ज इमेज एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड पर आपको वो इमेज मिल रहा होगा। तो ज़रा ये इसकी प्रैक्टिस हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि सपोज दैट वी ऑब्जर्व, ये हमारे पास आंख के साथ हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट सेंटर पर आंख के साथ जो एंगल बनाता है विद नेकेड आई, उसको बेटे हम नाम देते हैं एंगल अल्फा। एंगल अल्फा इज मेड बाय ए बी ऑब्जेक्ट एट द नेकेड आई, और उस नेकेड आई के साथ जो इसने एंगल बनाया उसको हमने अल्फा एंगल का नाम दे दिया। ये हमारे पास अल्फा एंगल नेकेड आई के साथ, यानी बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आंख के साथ वो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है उसे अल्फा का नाम दे देते हैं। और उस वक्त ऑब्जेक्ट पड़ा था एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन, डी के ऊपर पड़ा था, लेकिन ये ऑब्जेक्ट लार्ज हमें दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हमने सहारा लिया एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो कि कॉन्वेक्स लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर से पास करने वाली लाइन, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और इसकी यहां पर कोई फोकल लेंथ एफ है। इस फोकल लेंथ के इनसाइड आपने यहां पर वो ऑब्जेक्ट रख दिया, डेट इज ए बी, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स की यहां से लाइन गुजरेगी, एक सेंटर से लाइन गुजरेगी, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे नजर आएगा जैसे यहां पर एक इमेज फॉर्म कर रहा। ये उसका एक इनलार्ज इमेज बन गया। इसको हम नाम देते हैं ए प्राइम बी प्राइम। मुझे अब गौर करने वाली बात है कि ए बी के साइज से, अगर हम ए बी का साइज इसके साथ कंपैरेटिवली बनाएं, मैं इतना सा साइज है यहां पे बनाऊं, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ए बी जैसे 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट ए बी साइज के मैंने रखे, तो मेरे पास एक इमेज उसके साइज के बराबर आ गया, जिसको आप कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा इमेज का साइज जो है वो ड्रॉ कर देता है। इमेज 5 गुना ज्यादा जो है वो बन जाता है। अब जो इमेज सेंटर के ऊपर एंगल बनाता है उसको हम बीटा का नाम देते हैं। ये एंगल जो है ये बीटा है, और ये ट्राइंगल कौन सी यूज कर, यहां पर अब आई है कि अब आपने आंख के साथ देखना तो है लेकिन नेकेड आई नहीं है, उसके सामने लेंस पड़ा हुआ है, और उस लेंस की मदद से आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा और ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ की इनसाइड पे रखा और एक इनलार्ज इमेज आपको हासिल हो गया। और जो बीटा एंगल बन रहा है वो इस ट्राइंगल का है। इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा शेड कर देता हूं, ओ ए प्राइम बी प्राइम एंड जो सेंटर पर लाइन आ रही है ओ की तरफ। ये जो ट्राइंगल बन रही है इसमें ये साइड इंक्लूड नहीं है। इस ट्राइंगल का एंगल जो है वो सेंटर पर बन रहा है बीटा। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, यानी कितना बड़ा इमेज निकला, अगर उन्हें इसकी कैलकुलेशन करनी है तो हम कैलकुलेशन ऑफ मैग्निफिकेशन ये हम करते हैं। और मैग्निफिकेशन की कैलकुलेशन करने के लिए हम इन्हीं एंगल का सहारा लेते हैं। हमें ऐसे लगता है कि जब हम नेकेड आई से ऑब्जेक्ट को देख रहे थे उसका साइज इसलिए छोटा नजर आ रहा था क्योंकि अल्फा एंगल छोटा था। कॉन्वेक्स लेंस रखा आंख के सामने, कॉन्वेक्स लेंस ने ये एंगल बीटा बढ़ा दिया जिससे हमें एक लार्ज इमेज जो है वो दिखाई देने लगा। इट मीन्स उसे सारा कमाल फिर इस एंगल का है कि एंगल अल्फा कम था, एंगल बीटा ज्यादा हो गया। एंगल बीटा ज्यादा होने से हमें इमेज लार्ज साइज का नजर आने लगा। तो हम इस चीज को एंगुलर
मैग्निफिकेशन का नाम देते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन है कि इट इज रेशो ऑफ एंगल subtended by the image to optical instrument। अगर हम डायग्राम में देखें तो इमेज का एंगल इंस्ट्रूमेंट के साथ, इंस्ट्रूमेंट यहां पे लेंस है जो है, उसको बीटा का नाम दिया, टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विद नेकेड आई। सही है, जो आंख के साथ ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया, आंख के साथ ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया, वो उसकी रेशो वो अल्फा आ जाए। तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज बीटा ओवर अल्फा। बीटा और अल्फा की रेशियो जो है ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गई। अब अगर हम इस बीटा और अल्फा की रेशियो को निकालें तो ये किसके बराबर है? ये इमेज मैंने बताया था जो हमारे पास वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज ऐसा होता है जिसकी लाइंस ऐसे लग रही हो जैसे यहां पे इकट्ठी हो रही हैं, यानी आंख इधर है, लाइंस असल में यहां से एक आ रही है, एक यहां से आ रही, लेकिन आंख को लग रहा है ये कहीं यहां से इकट्ठी होकर आ रही, इसलिए मैंने ये लाइंस डॉटेड बनाई थी। डॉटेड बनाने का मकसद ये था कि ये लग रहा है जैसे इस बी प्राइम पॉइंट से इकट्ठी होकर आंख की तरफ आ रही हैं, असल में एक लाइन बी से आ रही है, एक लाइन इस लेंस के इस किनारे से आ रही। ठीक है, इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा बनता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन पर, यानी लेंस से डी फासले पर। अब अगर हम tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यूज निकालें ताकि अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो सकें, तो ये एंगल बहुत ज्यादा नहीं होते, स्मॉल एंगल्स हैं। फॉर स्मॉल एंगल्स, चूंकि हमें बीटा और अल्फा की चाहिए, बीटा अप्रोक्सीमेटली tan बीटा होता है और अल्फा अप्रोक्सीमेटली tan अल्फा होता है जब आपके पास एंगल स्मॉल हो, उस वक्त ये हम अप्लाई कर सकते हैं। अल्फा की ट्राइंगल ये है, बीटा की ट्राइंगल ये है। अल्फा की ट्राइंगल हमारे पास है ओ ए बी और बीटा की ट्राइंगल है ओ ए प्राइम बी प्राइम। तो tan होता है, tan के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली बेस, तो tan परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होगा। tan अल्फा आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है ओ से ए तक। परपेंडिकुलर ए बी, बेस ओ से ए तक आ जाए। ठीक है, तो इसको हम tan अल्फा की वैल्यू लिख लेते हैं। अब इसमें अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा, ओ ए से लेकर बी तक तो ऑब्जेक्ट का साइज है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय, ये है डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू आई, जिसको हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन के बराबर लिखा हुआ है। तो ओ ओवर डी जो है ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह tan बीटा अगर हम निकालें तो tan बीटा भी परपेंडिकुलर ओवर बेस आएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कहां से कहां तक है? ए प्राइम बी प्राइम, ए प्राइम बी प्राइम ओवर ओ ए प्राइम आ जाएगा, ओ से लेकर ए प्राइम तक। और ये साइज ऑफ इमेज है आई के बराबर डिवाइडेड बाय डी। तो बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आई डिवाइडेड बाय डी आ गया। ये अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज निकल आई। अब मैं इसको लिख सकता हूं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो हम कहते हैं पुट
इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम इसको बेटे पुट करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, बीटा की वैल्यू आई ओवर डी, जबकि डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू ओ ओवर डी है। जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो आई ओवर डी एज इट इज रहेगा, वो डी ओवर ओ हो जाएगा, इससे कैंसल, आई ओवर ओ, आई इज द साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाए। इस चीज को आप अपनी लीनियर मैग्निफिकेशन का नाम भी दे सकते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, वो जो लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे, किसके बराबर इसकी डेफिनेशन हो गई कि इट इज रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको फर्दर हम कल रिलेशन में लीनियर मैग्निफिकेशन की इस फार्मूले को मैंने ये भी लिखा था, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी साइज ऑफ इमेज उतना ज्यादा होगा जितना इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा होगा। और दूसरा होता है हमारे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिवीजन में है तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नेकेड आई, या डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम इसको लिखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन हमारी आई ओवर ओ के बराबर आ गई, जो कि साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसको हम फर्दर अगर लिखें तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट आ जाए। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, m इज इक्वल टू आई ओवर ओ को फिर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज का डिस्टेंस जो लेंस से लिया जाता है वो q के बराबर होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज q आ जाए, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट जो होता है वो p से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये आ जाएगा q ओवर p। यहां पे हमारे पास वर्चुअल इमेज के केस में q बराबर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन d के बराबर होगा, तो ये d वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी d ओवर p के बराबर। दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर हम इसको लेंस इक्वेशन से निकालें, लेंस इक्वेशन, तो ये हमारे पास लेंस इक्वेशन फॉर वर्चुअल इमेज, उसको हम लिखा करते थे 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p माइनस 1 ओवर q। वैसे तो वो होती है 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q, लेकिन अगर वर्चुअल इमेज हो तो वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट की सेम साइड पर होने की वजह से वो डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाता है, यानी q डिस्टेंस होता है फ्रॉम द, q इज द डिस्टेंस फ्रॉम इमेज, और वो नेगेटिव होगा जब आप वर्चुअल इमेज की बात कर रहे होंगे। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p माइनस 1 ओवर q की बजाय d लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई बाय d कर दें दोनों साइड पर, तो बेटे d ओवर f इज इक्वल टू d ओवर p माइनस d ओवर d आ जाएगा, d से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 1 उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस d ओवर f इज इक्वल टू d ओवर p आ जाए, और d ओवर p मैग्निफिकेशन के बराबर है। इट मीन्स टू से हमारी मैग्निफिकेशन आ गई 1 प्लस d ओवर f। दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर द
सिंपल माइक्रोस्कोप, और मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप की उतनी ज़्यादा होगी जितनी आप शॉर्टर फोकल लेंथ वाला लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे स्मॉलर द फोकल लेंथ, स्मॉलर फोकल लेंथ, लार्जर विल बी मैग्निफिकेशन, कि मैग्निफिकेशन उतनी ज़्यादा होगी जितनी फोकल लेंथ बेटे कम होगी। ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप का आर्टिकल कंप्लीट होता है। दोबारा देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ, जब कोई ये फोकल लेंथ है, इसकी इन साइड पर जब ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे तो कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, देन ए लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन। तो लार्ज इमेज आपको डी के ऊपर मिलेगा जो कि साइज में इतना ज्यादा बड़ा होगा। फिर कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म द वर्चुअल इमेज इन लार्ज इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द फोकल लेंथ। जब फोकल लेंथ की इनसाइड पर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो आपको इन लार्ज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन पर बनने वाला इमेज जो है वो मिलेगा। हमने पहले सिंपल आंख के सामने ऑब्जेक्ट को रख के देखा तो हमारे पास एंगल अल्फा बना। जब हमने उसमें फोकल लेंथ की इन साइड पे रखा लेंस के सामने, लार्ज इमेज बना, तो वो जो एंगल बनाएगा उसे बीटा का नाम देंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन होगी बीटा ओवर अल्फा, यानी एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट विद नेकेड आई। फिर बीटा और अल्फा की वैल्यूज निकाली, उससे लीनियर मैग्निफिकेशन हमें डिफाइन हो गई। लीनियर मैग्निफिकेशन से हमने डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज टू डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट वाली रेशियो जो है वो लगा ली, वो वैल्यूज पुट की हमने लेंस इक्वेशन में, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल मैग्निफिकेशन का जो है फॉर्मूला आ गया, जिससे हमें पता चला कि फोकल लेंथ इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।